ऐसा जुल्म क्यों करेगा? चले आपको नहीं देना ना दें, आपके शौहर को नहीं देना ना दें, लेकिन बच्चों के साथ, मासूम बच्चों के साथ तो कोई इस तरह जुल्म नहीं करेगा ना कि आप जब लेने के लिए कुछ आई हैं तो आप सिर्फ अपनी ज़ात के लिए थोड़ी लेने के लिए आई हैं। मैंने मांगा ही उनका था, चले मुझे ना दें, बच्चों को दूध दे दें। उन्होंने कहा था नहीं देना हमने, जहाँ मर्जी से लाओ। उसके बाप को कहो जाए लाए, हम क्यों दें? आपका शौहर क्या काम करता रहा है? कुछ भी नहीं, मैंने अपना जेवर बेचा था। उन्होंने दुकान करनी चाहिए तो मेरी मासी सासों ने दुकान नहीं दी, फिर उन्होंने रिक्शा ले लिया, रिक्शा चलाते रहे। लेकिन जब काम करता था तो क्या रिक्शा चलाता था? रिक्शा लिया था मैंने, अपने जेवर बेच के उनको लेके दिया था। तो कितने का मिला था रिक्शा? 3,20,000 थे हमारे पास, पर 2 कुछ का आया था। उन दिनों में मैं प्रेग्नेंट थी तो मेरे पे लग रहे थे पैसे, मेरे जेवर में से मैंने अपना इलाज किया। रिक्शा चलाते रहे फिर आप? रिक्शा चलाते रहे मेरे शौहर। कितना अर्सा चलाया? पहले रेंट पे भी दिया, पर फिर ख़राब करते थे लोग, फिर सनी ने खुद चलाना शुरू कर दिया। ठीक है। फिर वो मुझे ये बताएं, एक्सीडेंट हो गया जब था, शादी हुई थी तो शादी के वक्त जब आपके घर वालों ने रिश्ता दिया और आपने कहा कि आप पहले से नहीं जानते थे, रिश्तेदारी वगैरह नहीं थी, बस रिश्ता आया और रिश्ता तय हो गया और घर वालों की मर्जी से ये हुआ, तब उन्होंने कहा था घर में 2 गाड़ियाँ थीं घर में, तो वो कहते थे कि ये सनी की हैं और ये सनी मतलब ये जाती है रेंट पे तो ये सनी को ही किराया आता है इसका। इस तरह से आपकी तरफ से कोई मज़ीद तहकीक नहीं हुई, कोई जांच पड़ताल नहीं हुई कि कौन लोग हैं, इनका माजी क्या है, किन लोगों में उठना बैठना है, ये कुछ मालूम नहीं किया आपने? दूर के रिश्तेदार थे ना सनी, यानी सनी की जो मामी है वो मेरी मम्मा की कज़न थी, तो इस वजह से उनके थ्रू के, यानी चलो घर की एक पहली उधर है, कोई बात नहीं। अब मैं आपसे कुछ बहुत अहम सवालात बिस्मा पूछना चाहूँगा। आपकी 2 साल की बेटी थी और 8 माह का बेटा, ऐसे ही? बेटी का नाम क्या था? मिनाहिल। मिनाहिल। बेटी की पैदाइश पहले हुई। एक माँ जो है वो बच्ची की क्या अहमियत है, अल्लाह की तो रहमत है औलाद। आपको अल्लाह ताला ने इस रहमत से नवाजा, आप खुशकिस्मत अपने आप को तसव्वुर करें कि अल्लाह ताला ने आपको इस रहमत से नवाजा। वहाँ पर बहुत से ऐसे लोग हैं जो क्या क्या कुछ नहीं करते, क्या क्या जतन नहीं करते, क्या क्या मन्नतें मुरादें नहीं मांगते कि अल्लाह ताला उनको औलाद दे, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं होता। और आपको तो अल्लाह ताला ने नवाजा और आपके यहाँ पहली खुशी बेटी की। क्या आपने उस बच्ची को देखकर आपको उस बच्ची में अपना आप नज़र नहीं आता था? आपका बचपन, आपका वो ज़िंदगी के वो तमाम लम्हे जिसमें से वो 2 साल बच्ची गुजरी, क्या उसको देख देख कर आप जीती नहीं थी? मेरी गृहस्थी थी छोटी सी, 2 बच्चे थे, मैं खुश थी जैसी भी थी। खाने को चाहे एक वक्त को मिलता था, जो भी मिलता था मैं खुश थी कि रहमत भी है, नेमत भी है मेरे पास, कोई बात नहीं, हो जाएगा ठीक सब कुछ। लेकिन 4 सालों से मैं बर्दाश्त करी थी, फिर 4 साल कम नहीं होते जब मैंने बर्दाश्त किया, फिर 2 साल मेरी बेटी को हो गए। 2 सालों से वो भी बर्दाश्त करी थी मैं, तो ये मुझे इतनी, मैं दिल हार गई थी। ऐसे ही मुझे पता था कि ऐसे ही रहेगा सारी ज़िंदगी। मैंने इतना बर्दाश्त किया, मैं नहीं चाहती थी मेरे बच्चे भी यही बर्दाश्त करें। ताने कुछ किया भी नहीं, मासूम बच्चे, दूध तक नहीं, कैसे हो सकता है? अपना मेरी बेटी से 1 महीना बड़ा उनका बेटा, मेरी मासी सास का, आप उनका रहन सहन देख लें उसका और मेरी बच्ची का। इतना फर्क, एक ही घर के 2 बच्चों में इतना फर्क कैसे हो सकता है? इससे अच्छा वो भूख से तड़प तड़प के मर जाते, बीमार हो जाते। मेरे पास उनकी दवाइयों के लिए पैसे नहीं थे, मैं उनका इलाज कहाँ से करवाती? कुछ हो जाता उनको, सारी जिंदगी बीमार रहते क्या?
भूख से तड़प तड़प के मर जाते, मैंने फिर खुद ही उनको मार दिया। उनकी जितनी भी उनकी मुसीबत थी, परेशानियां थी, मैंने अपना फल ले ली। सारी जिंदगी मैं तड़पूंगी, कोई बात नहीं, मेरे बच्चे तो नहीं तड़पेंगे ना। आज सब कह रहे इतनी जालिम माँ, इतनी जालिम माँ। जालिम माँ पे जो जुल्म जिन जो करते हैं वो लोग कौन है, मुझे बताए। कोई उनसे क्यों नहीं पूछता? मुझे इतना कम से कम था कि चलो अगर मेरे बच्चे मर गए, दूध ना सही, चलो आखिरी वक्त में उनकी वो तदफीन तो कर देंगे, कोई बात नहीं। लेकिन इतने बेहिस लोग, इतने बेगैरत लोग, उनकी शक्ल तक नहीं उन्होंने देखी। उनको हॉस्पिटल में होते, उनको हॉस्पिटल से लेने तक नहीं हो गए। बिस्मा, दुख है सबका, अफसोस भी है, लेकिन ये सब करते हुए बच्ची को किस तरह पानी की बाल्टी में बैठी हुई थी, मैं रो रही थी, उसको रो रो के, उसको मार मार के मैंने सुलाया कि दूध मांगती थी, वो बैठी हुई थी, रो रही थी। तो एकदम सबकी बातें ज़हन में आई कि जहाँ मर्जी से करो, मर जाओ मगर लत हो। फिर एकदम उठी और मैंने इस तरह उसको मार दिया। उस वक्त रात का वक्त था, 4 बजे। जब बच्ची को पानी में डुबो रही थी, तो उस वक्त ज़रा एक लम्हे के लिए क्या उस वक्त जुनून कोई कौन सी कैफियत थी जो एक माँ पे तारी हो गई थी कि अपनी जीती जागती बच्ची को, जिसको मतलब ऐसा भी नहीं कि किसी और की बच्ची है और गोद ली हुई है, अपनी बच्ची है और 2 साल उसको पाला है और उसकी खातिर सब कर रही हो और उसी को मार रही हो। मतलब जुर्म तो है ही, लेकिन साथ में जो अपने जिगर का टुकड़ा है, जो सब कुछ है तुम्हारे लिए, तुम्हारा, बहुत से लोग तो कहते हैं कि हम अपने शादीशुदा ज़िंदगी में खुश नहीं हैं, लेकिन हम उसको चला रहे हैं अपने बच्चों की खातिर, उनके सदके। उसके बाद 8 माह का बेटे का नाम क्या था? यूसुफ। उसको किस तरह से उसको मारा? गला दबाया था। इस सब के दौरान शौहर को कुछ पता नहीं चला? शौहर क्या नशा करके सो गया था या वैसे ही सो रहा? सो रहे थे। आपकी वालदा ने खुदकुशी की थी? हाँ जी। ये कहा जा रहा है कि आपकी वालदा ने अगर खुदकुशी की, इतना इंतहाई कदम उठाया, तो उनके असरात आप में भी हैं। नहीं, ऐसा नहीं कुछ। कैसे गुजरेगी ज़िंदगी? हवालात में, जेल में तो चलें, ज़िंदगी गुजरनी है, लेकिन आपके अपने प्यारे बच्चे, उनके जनाजे में भी शिरकत नहीं कर सकी, ना आप ना सनी शौहर। उस वक्त से लेके अब तक बच्चों की याद सता रही है, बच्चों की मुस्कुराहट, उनके चेहरे नज़रों के सामने हैं। यादों से ही तो अब शायद जिंदा रहो, लेकिन ये तल्ख खुद तो है नहीं। ये तल्ख यादें, उनको एक बार मारा, मैं हर पल मरूंगी। माँ कहलाने के लायक हो? माँ कहने वाले ही नहीं रहे, तो अब माँ कैसी? नाज़रीन, आपने इस बदकिस्मत माँ की गुफ्तगू सुनी और वो वजूहात जानी कि जिस वजह से इसने अपने दोनों प्यारे बच्चों की जान ली। 2 साला मनाहिल और 8 माह का यूसुफ
आज इस दुनिया में नहीं। कहाँ गई इस औरत की ममता? बच्चे तो अपने वालिदैन से बहुत सी तवक्कुआत लगाते हैं, बहुत सी ख्वाहिशात रखे बैठे होते हैं और सिर्फ ये चाहते हैं और ये कहते हैं कि माँ, प्यारी माँ, अपने कदमों में दे दे जगह, अपना साया बना दे मुझे, अपने सीने लगा दे मुझे। लेकिन आज ये दोनों बच्चे ही ये कहने के लिए इस दुनिया में नहीं। वक्त हुआ चाहता है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आपसे एक दफ़ा फिर बात होगी और इसी केस की मज़ीद तफसील पेश करेंगे। मुलाकात होगी एक ब्रेक के बाद। घर आके इसने मुझसे कहा कि मैं क्या क्यों आई हो, वजह क्या है? इसने कहा जी ये मुझे सनी मेरे साथ लड़ा है और उसने मुझे ये कहा है। ग्रुप में जो दुबई है, जो 2 नंबर लोग ये ग्रुप भेजते हैं, ये जो वहाँ गलत कामों के लिए, उसमें तुम चली जाओ। तुम पर इसके अलावा और भी केसेस हैं? सर शादी से पहले के वो तो जब मुंशिलदे में हम रहते थे सर, वहाँ के हैं। क्या केसेस हैं? चर्च के केस थे सर। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको कहते हैं खुशामदीद प्रोग्राम हम लोग। और आज के प्रोग्राम में हम इस अफसोसनाक वाक़े की बात कर रहे हैं कि जहाँ पर 2 साला मनाहिल और 8 माह के यूसुफ की जान ले ली गई। ये सब करने वाला ज़िम्मेदार कोई और नहीं बल्कि उनकी अपनी माँ। अब तक जो हमारी गुफ्तगू हुई बिस्मा से, वालदा से, वो आप तक पहुँची। अब हमारे साथ बिस्मा के वालिद मौजूद हैं, इनसे हम गुफ्तगू करते हैं। सबसे पहले तो ताहिर साहब, हमें भी उतना ही दुख है कि जितना कि आपको होगा। उस गुस्से का अंदाज़ा हमें उस रद्द अमल से भी हो जाता है कि जो आपने फ़ौरी तौर पे जब आप तक ये ख़बर पहुंची तो आप घर पहुंचे और आपने अपनी नाराज़गी का इजहार भी किया, सनी से भी और आप अपनी बेटी बिस्मा से भी। ये बताइए कि आपकी नज़र में ये क्या वाकई आपकी बेटी ने किया है? देखें जी, मैं उस बच्ची की परवरिश की है, मुझे पता है। वो FA पास थी और उसने कुरान मजीद भी पढ़ा हुआ था और दुनियावी तलीम और शौर रखती थी, कोई बेशौर नहीं थी, मुतज़िल हवास नहीं थी, पागल नहीं थी। जब तक दुरुस्त तफ्तीश सामने आएगी सब हक़ाइक़, अगर दुरुस्त तफ्तीश सामने आएगी तो सब हक़ाइक़ सामने आ जाएंगे। ये उसका काम नहीं है, मैं भी ये भी बार बार कह रहा हूँ। हाँ, अगर उसका काम है तो जुर्मदार है वो, लेकिन ये उसका काम नहीं है। ये जो है ना, उसमें जो दूसरा भी शामिल है, या तो ये खाली सनी ने किया है, या अगर सनी ने नहीं किया, दोनों ने मिल के किया है, लेकिन वो अकेली नहीं कर सकती। ये कैसे मुमकिन है कि बाप उसी बिस्तरे पे सोया हुआ और बेटा जो ना मारा जा रहा है? आपको ये इतला किसने पहुंचाई कि ये इस तरीके से हो गया? ये इस चीज़ की इतला मुझे नहीं दी गई। मुझे ये कहा गया सुबह 6:15 बजे या 6:10 पे इसी राउंड बोर्ड में मुझे फ़ोन आया है। मैं जब घर पहुंचा हूं तो आगे दोनों बच्चों की जो लाशें थी वो बिस्तरे पे पड़ी हुई थी। तो मैंने उन्हें पूछा कि ये क्या हुआ है? उन्होंने कहा जी ये बिस्मा ने कर दिया है। मैं उसी टाइम मैंने पूछा बिस्मा कहाँ है? जब मैं उसके कमरे में गया हूँ तो मेरा ध्यान जो है ना उस पर पड़ा है, ये सनी पर। ठीक है। मैंने उससे को जाते साथ ही 2-3 चपेड़े मार दिए कि ये तुम लोगों ने क्या किया है। मैंने उसको, बिस्मा को नहीं उस टाइम देखा था। जब मैं उसको चपेड़े मार रहा था तो मेरी बैक पे वो थी बिस्मा। तो एकदम उसने कहा ये उसने नहीं, ये मैंने किया है। मैंने उसको भी उसी वक्त 2-3 चपेड़े मारी हैं कि ये क्या हरकत करती है। वहाँ जाके उस सबसे पहले 15 पे कॉल मैंने की है। ये सब कह रहे थे कि ये किसी को ना बुलाएं, यही मामला रफा दफा कर देते हैं। मुझे ये बताइए कि इतलात ये भी आ रही हैं कि आपकी बेटी को आपके दामाद सनी की तरफ से ये कहा जाता रहा कि जी दुबई चली जाओ, और जो आपकी बेटी के ससुराली हैं उनका कोई माजी ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है, और अभी भी उनके जो एक्टिविटीज़ हैं उनकी एक्टिविटी से लगता है कि कैरेक्टर ठीक नहीं है। देखें, ये आप उनके इर्द गिर्द के माहौल से जो इलाके वाले हैं उनसे पूछें कि उनका किरदार क्या है। मेरी तो कहने की ज़रूरत ही नहीं है। साल पहले इसी बच्ची ने मुझे कहा था, ये झगड़ के आई थी मेरे घर 1 साल पहले। 1 साल पहले, बेटे की पैदाइश से पहले। बेटे की पैदाइश से पहले। और घर आके इसने मुझसे कहा कि मैं क्या क्यों आई हो, वजह क्या है? इसने कहा जी ये मुझे सनी मेरे साथ लड़ा है और उसने मुझे ये कहा है। मैं कहा अच्छा बैठ जाओ। अब क्या कहा सनी ने, तफसील क्या थी? यही कि जी ग्रुप में जो दुबई है, जो 2 नंबर लोग ये ग्रुप भेजते हैं, ये जो वहाँ गलत कामों के लिए, उसमें तुम चली जाओ। मैंने कहा नहीं जाएगी ये।
बहरहाल इनके बड़े फिर आए, मैंने उसे पहले कहा, मैंने कहा ये लड़के ने ये बात की है, ये क्यों की है इसने, इसकी वजह क्या है। और उसने भी कस्में खाई और कुरान की कसम की जी उसने नशे में ऐसी कोई बात कर दी है, ये नामुमकिन बात। मैं कहा नामुमकिन नहीं, ये नामुमकिन तरीन बात है। ऐसी कभी कोई बात हो गई तो इसके ज़िम्मेदार मैं सारे ख़ानदान को घसीट लूँगा। ये इनकी ज़मानतों पे ये लड़की क्योंकि खुद बसना चाहती थी, ये आप जिंदगी शादीशुदा अपनी गुजारना चाहती थी उस नखट्टू बंदे के लड़के के साथ भी, लेकिन वो कहती थी किसी तरह ये काम कर दे, उसने सारा जेवर बेच दिया, सब कुछ बेच दिया, इसको किसी तरह ये काम कर ले। बिल्कुल नाज़रीन, यहाँ पर ये बात तो तय हो गई है कि जो ये मीडिया में खबर भी चल रही है कि बिस्मा का ये कहना है कि उसका शौहर सनी ने उसे कहा था कि दुबई चली जाओ और वहाँ पर जो ग्रुप्स जाते हैं और जाकर फिर 2 नंबर काम जो होता है उसमें उसका हिस्सा बनकर चली जाओ ताकि तुम ही कमाओ। तो ये अब से 1 साल पहले कहा गया था, 8 माह का यूसुफ उसकी पैदाइश से भी पहले। तो अभी ये जो वाक़या हुआ है उसकी वजह ये कहीं भी बात नहीं है जो अब से 1 साल पहले कही गई थी। वो जब कही गई थी उस वक्त क्या रद्द अमल था ताहिर साहब का, वो भी आपने सुन लिया। ताहिर साहब, इसके अलावा भी कुछ तफसील है जो आप हमें बताना चाह रहे हैं? देखें, ये उस वक्त जो रात को मैं कह रहा हूँ कि जिस दिन ये हादसा हुआ है उसी दिन रात को 12:30 और 1:30 बजे के दरमियान मुझे जो कॉल आई थी इस बेटी की कि ये सनी के ऊपर घर वालों के साथ लड़ाई हुई है, कि अभी इसी वक्त घर से निकलो, घर से निकल जाओ, इससे अभी सारे घर से निकलो, ये दोनों बच्चों और उसको से उसको लेके वो कहाँ जाती। बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर साहब आपका। और नाज़रीन, ये 2 मासूम बच्चे, 2 साला मनाहिल और 8 माह का यूसुफ आज इस दुनिया में नहीं। यकीनन बच्चों को अपने वालिदैन से तो प्यार होता ही है, लेकिन बच्चों के लिए जो वालिदैन के दिल में मोहब्बत होती है, जो चाहत होती है, उसकी कहीं मिसाल नहीं मिलती। और कभी इसलिए कोई मानने को तैयार नहीं होता कि भला कोई सगी माँ जिसने खुद उस बच्चे को या बच्ची को पैदा किया है, आखिर वो ऐसा इंतहाई कदम क्यों उठाएगी? या एक बाप, क्या उसको नजर नहीं आ रहा था कि ये सब क्या होने जा रहा है? आज ये दोनों बच्चे यहां कब्र में हैं, लहद में उतार दिया गया है। ना जाने इनके लिए क्या बेहतर होने वाला था, लेकिन वो हो नहीं सका। बहरहाल, इसके साथ ही अब हम आगे बढ़ते हैं और बढ़कर हम सनी से बात करते हैं जो बिस्मा का शौहर है और मनाहिल और यूसुफ का बाप। जानते हैं कि आखिर कहां था, क्यों ये सब होने दिया। नाज़रीन, हमारे साथ अब मौजूद है गिरफ्तार मुलजिम सनी के जिसकी बीवी मुलजिमा बिस्मा से हमारी गुफ्तगू हुई। और बदकिस्मत माँ ने अपने 2 बच्चों को, 2 साला मनाहिल और 8 माह का यूसुफ अपने ही हाथों से मार दिया। शौहर से बात करते हैं सनी से। सनी, ये बताओ उम्र कितनी है? सर मेरी 29 साल। 29 साल। और शादी जो है वो घर वालों की मर्जी से हुई थी? जी। शादी को 4 साल हो गए हैं? 4 साल हो गए। इस दौरान क्या काम करते रहे हो? सर इस दौरान मैंने 2-3 काम किए हैं, लेकिन कुछ बना नहीं? कुछ बना नहीं, यानी कि चला नहीं है। और जो रिक्शा लिया था? रिक्शा लिया सर, वो उसका एक्सीडेंट हो गया था। वो बड़ी वो जो गाड़ी होती है, वो भी काम नहीं चला। नशा करते रहे हो? नहीं सर, नशा नहीं करता रहा। नशा बस कभी वैसे ही पास से गुजर जाता? नहीं सर, गैदरिंग में कभी बैठ के खुशी कोई। तो सारे जो हैं उन सारों को ही पता है कि तुम नशा करते हो, तुम्हारी बीवी को पता है तुम नशा करते हो, तुम्हारे बाकी घर वालों को पता है कि तुम नशा करते हो। तो सर सिगरेट पीता हूँ मैं, कब का मैं नहीं पीता। चर्च का सिगरेट पीते हो? कभी के चर्च का भी पी लेता हूँ। इंजेक्शन भी लगाया कभी? नहीं सर। उस घर में एक कमरा है जो तुम्हारे पास था, तुम्हारी बीवी के पास था? जी। ये बच्चों के साथ जो वाकया हुआ उस वक्त तुम किधर थे? सर मैं वो सोफे पे था, जाग रहे थे? सोया हुआ था। तुम्हें मालूम नहीं था कि क्या हो रहा है? नहीं सर। इस FIR में जो मेरे हाथ में है, ये 302 का पर्चा है जो तुम्हारे खिलाफ कटा है, तुम्हारी बीवी बिस्मा के खिलाफ कटा है। इसमें तुम्हारे भाई का ये कहना है कि जी तुमने और तुम्हारी बीवी ने दोनों ने मिलकर बच्चों को कत्ल किया। सर वो ऐसी कमरे के अंदर एक दरवाज़ा है बाथरूम का जो उधर अम्मी के कमरे में लगता है, तो मैंने देखा ना, जब मैं उठा तो भी बच्चे यानी कि बेहाल थे, वो यानी कि रज़ाई उनके ऊपर नहीं थी। मैंने कहा बिस्मा उनके ऊपर रज़ाई तो दे दो, ठंड आया भाई, मैं ठंड से उठ गया हूँ तो तू बैठी हुई है तो रज़ाई नहीं दे रही थी उनके ऊपर। ठीक है।
कहती देने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा क्यों नहीं है। मैंने जाके वो मिनाहिल को उठाया तो मिनाहिल के ना नाक से और मुंह से ना येलो रंग का ना रेशा टाइप पानी था कि बेटे के? नहीं, मिनाहिल बेटी के निकल रहा था। तो सर मैंने वो उसे उठाया तो सर देखा तो वो बिल्कुल वो ख़त्म हो चुकी थी सर। ये सब हो जाने के बाद तुम जिंदा कैसे हो? सर मैं तो वैसे ही मर गई हूँ। अब मेरी तो ज़िंदगी ख़त्म होगी सारी। अगर तुम्हारी इस सब पर ज़िंदगी ख़त्म हो गई है तो इससे पहले अगर तुम्हारे लिए तुम्हारे बच्चे तुम्हारी ज़िंदगी थे तो उनका ख्याल क्यों नहीं रखा? 4 दफ़ा कोशिश की है सर इस चीज़ के लिए। घर वालों को कहा है कि घर वालों मेरे हिस्से में से मुझे कुछ दे दो, मैं बाहर अपने घर के बाहर दुकान कर लूँ छोटी सी, पानों की सीट या सिगटों की या कोई कुछ ही किसी भी चीज़ की, मोबाइल वगैरह, इजी लोट वगैरह की दुकान कर लूँ। वो कहते जी यहाँ का तो नाम ही न लो तुमने वो जो पिछले साल जनवरी में और फिर मार्च में जो 2 ख़त लिखे थे उनकी क्या तफसील है? लीजिंग पी के घर चली गई थी तो उसकी बर्थडे आने वाली थी, ठीक है। उसने यानी कि इनके घर वालों ने मुझे, नीचे में जाता था तो मुझे टॉर्चर करते थे कि भाई यहाँ से दफ़ा हो जाओ, चले जाओ, इधर चले जाओ, उधर चले जाओ, यानी कि हमारे पास ना हो, इधर ना हो, ठीक है। तो वो मैंने वो फिर अपने दिल का हाल लिखा कि भाई मेरी बेटी मुझसे ले गई हो, ये अच्छा नहीं, तुमने मुझ पर जुल्म कर रही हो, ये जो भी कर। बीवी पे कभी तशद्दुद किया? नहीं। उसके यहाँ पर निशान किस चीज़ का है? सर ये मेरे भी निशान है यहाँ पे। इसके बाप ने सर हमें उस दिन मारा है वहाँ पे। बिस्मा को भी और तुम्हें भी? जी। इस वाक़े के बाद? हाँ जी। तो सही मारा है ना? सही। तुम पर इसके अलावा और भी केसेस हैं? सर शादी से पहले के उधर जब मुंशी लद्दे में हम रहते थे सर, वहाँ के हैं। क्या केसेस हैं? चर्च के केस थे सर। चर्च के केसेस हैं? चर्च बेचते हुए या चर्च पीते हुए? पीते की सर। पकड़े जाते रहे हो? जी। इसके अलावा और कोई केस? इसके अलावा सर अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि तुम और तुम्हारी बीवी जो है वो ममता की बदतरीन मिसाल है और तुम बतौर वालिद एक बदतरीन मिसाल हो। पूरे मुल्क में लोग ये सुनकर उनके रोंगटे खड़े हो गए हैं। जाहिर है सर सबके खड़े होंगे। कोई माँ अपने बच्चों के साथ ऐसा कर सकती है? सोच भी नहीं सकता सर कोई। नाज़रीन, आपने ये गुफ्तगू सुनी, एक ऐसा बाप के गफलत की नींद सो रहा था, बच्चे पैदा तो कर लिए, पैदा करते हुए ये नहीं सोचा है कि बच्चों को पैदा करने के बाद उनको पाल पोस कर बड़ा करना है, उनकी परवरिश का ख्याल रखना है, उनकी ज़रूरियात को पूरा करना है, उनकी ख्वाहिशात को पूरा करना है। ये सब नहीं सोचा। बच्चे पैदा कर लिए, पहले बेटी की पैदाइश हुई, फिर उसके बाद बेटे की पैदाइश हुई और उनकी परवरिश पे तवज्जो देने के बजाय आपस में झगड़ों में उलझे रहे। और इसी दौरान ये गुर्बत का जो नाम लगाया जा रहा है, ये गुर्बत नहीं है, गुर्बत कुछ और ही चीज़ होती है। और जिसने गुर्बत देखी होती है वो ये समझता है कि गुर्बत क्या होती है। जिस तरह से अभी ये सनी हवालात में बंद है, तो हवालात में क्या इंसान महसूस करता है, क्या कैफियत होती हैं, ये इससे पहले इसको मालूम नहीं था। इसको अब मालूम होगा क्योंकि अब ये हवालात में बंद है कि कैद क्या होती है, दुनिया को ना देख पाना क्या होता है, ये सख्तियाँ जेल की, हवालात की क्या होती हैं, ये अब इसको पता चलेगा। तो गुर्बत भी वही समझता है जो उस दौर में से गुजरा होता है। ये तो सिर्फ कहने की हद तक है जी गुर्बत थी और इंतज़ाम नहीं था और जी नहीं पा रहे थे। और ये कतन इसका कोई जवाब नहीं बनता कि चूँकि हमारे पास कुछ खाने पीने को नहीं था तो हमने बच्चों के साथ ये सलूक किया, उन पर ये जुल्म किया। अगर नहीं था, ये अपाहज नहीं है, हाथ पैर सलामत हैं, चल फिर सकते हैं, मेहनत मजदूरी कर सकते हैं, अपने बच्चों की परवरिश करने के लिए लोग क्या क्या कुछ नहीं करते हैं। अगर किसी के पास कुछ नहीं भी है, सुबह से लेकर शाम तक दिन रात एक कर देते हैं कि हम भले ना सो सकें लेकिन हमारे बच्चे जो हैं वो सुकून से सो सकें, हमारे बच्चों के चेहरों पे मुस्कुराहट बरकरार रहे, हमारे बच्चे जो हैं वो रोते हुए हमें दिखाई ना दें, उनकी आंखों से टपकता हुआ एक एक आंसू जो है वो हमारे लिए करोड़ों आंसू के बराबर है और हमारे लिए ये नाकाबिले बर्दाश्त है। लेकिन ये सब क्यों हुआ? क्योंकि ये भी और इसकी बीवी भी दोनों ही नफ्सियाती हैं और इनको उनकी सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए, क्योंकि जो उन्होंने किया है इसकी तारीख में कहीं पर मिसाल नहीं मिलती। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। मुझे अली मुमताज़ को प्रोग्राम हम लोग से दीजिए इजाज़त। जाते जाते हमारा ईमेल एड्रेस हमलोग@sama.tv, हमारा फेसबुक पेज भी है, ज़रूर विजिट कीजिए और हमें अपनी आरा से आगाह करते रहिए। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में जल्द फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अना निगहबान। दर्द बिछो